बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कामरान मलिक एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। काश्तकार भाइयों, कपास की अगेती काश्त का वक्त हुआ चाहता है और बहुत बहुत से काश्तकार जो है वो कुछ गलतियां कर रहे होते हैं काश्त के दौरान, जिसमें जो है वो जर्मिनेशन नहीं हो रही होती और उनको जो है वो मुख्तलिफ मसाइल का सामना करना पड़ता है। काश्तकार भाइयों, आज की इस वीडियो में हम मुख्तलिफ अवामिल को डिस्कस करेंगे जिनको बरोए कार लाते हुए आप जो है वो जर्मिनेशन और इस दौरान जो है वो कपास की ओवरऑल ग्रोथ के दौरान मुख्तलिफ जो मसाइल सामने आते हैं उसका जो है वो सामना करने से बच सकते हैं। काश्तकार भाइयों, सबसे पहले ये है कि अगर हम ज़मीन की तैयारी से शुरू करें तो आपको ज़मीन खुश्क करके एक अच्छी तरह खुश्क ज़मीन को जो है वो तैयार करना चाहिए। ज़मीन में वतर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल जो है वो खुश्क ज़मीन तैयार करें। और अगर आपने पिछले 2 से 3 फसलों के दौरान जो है वो आपने अगर कोई गहरा हल नहीं चलाया तो आपको कपास की काश्त के वक्त जो है वो ज़मीन में गहरा हल, जिसको चीज़ल प्लो बोलते हैं, वो लाजमी चलाना चाहिए। इससे क्या होता है, क्योंकि कपास एक टैप रूट सिस्टम वाली जड़ है जिसमें इसकी जड़ जो है वो गहराई की तरफ जाती है। तो ज़मीन जितना ही एक कम से कम 1-1.5 फुट तक जितना नरम और भुरभुरी होगी, उस तरह जो है वो उसकी जड़ को खुराक लेने में भी आसानी होगी और जड़ की जो ग्रोथ है उसको जो है वो कोई किसी किस्म की रुकावट का सामना नहीं करना पड़ेगा। काश्तकार भाइयों, इसके बाद है वक्त काश्त। वक्त काश्त जो कि एक अहम सवाल है। मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो वक्त काश्त का एक शेड्यूल अलग होता है, लेकिन अगेती काश्त में ये देखा जाता है कि किस वक्त जो है वो एवरेज टेम्परेचर 22 से 27 के दरमियान जो है वो बैठ रहा है। काश्तकार भाइयों, इस वक्त क्योंकि रात का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, तो एवरेज टेम्परेचर कम होने की वजह से आपको कम से कम जो है वो 15 और 20 फरवरी तक सब्र कर लेना चाहिए। फिर भी अगर मौसम की जो सूरत हाल है वो अगर तब्दील हो गई तो आपको जो है वो जो सोविंग है, जो आपका काश्त का वक्त है, वो मौसमी सूरत हाल को सामने रखते हुए करना चाहिए। काश्तकार भाइयों, तीसरे नंबर पे आता है कि बीज की सिलेक्शन। आपको ऐसा बीज सेलेक्ट करना चाहिए जो कि जिसका उगाव कम से कम 80 से 90% के दरमियान हो। आपको ट्रिपल जीन अक़साम काश्त करनी चाहिए, क्योंकि इन पे आप ग्लिफोसेट का स्प्रे भी कर सकते हैं, जड़ी बूटियों का ईज़ी कंट्रोल मिलता है। पिंक के खिलाफ भी आपको रेजिस्टेंट जो है वो मिल जाती है। बाकी भी तमाम सुंडियों के खिलाफ इस तरह रेजिस्टेंट होने की वजह से जो है वो आपके अखराजात नहीं होते और आपको ज़्यादा स्प्रे भी नहीं करने पड़ते। तो ट्रिपल जीन अक़साम जो है वो आपने काश्त करनी है। सीड जो आपने लेना है, जो बीज आपने हासिल करना है, वो किसी काबिल एतमाद बंदे से हासिल करें और उसका उगाव बहुत अच्छा होना चाहिए। और आपको जो है वो उसकी बुर उतार लेनी चाहिए, क्योंकि बुर के साथ जब आप लगाते हैं तो फंगस इशू भी आते हैं और इसकी जर्मिनेशन जो है वो बीज की भी लेट हो रही होती है। तो आप जब बीज को साफ करके लगाएंगे या उसकी लिंट उतार के जब आप लगाएंगे तो एक तो जर्मिनेशन भी अच्छी होती है और तेज़ होती है, यानी कि जल्दी हो जाती है। काश्तकार भाइयों, और काश्त करते वक्त जो है वो आपने कतारों का जो सिमत है वो आपने कोशिश करनी है कि शुमाल जनूबन रहे, क्योंकि बाद में जब मौसम गर्म हो जाता है तो शुमाल जनूबन क्योंकि हवाएं चलती हैं, तो इस दौरान जो है वो फसल से हवा की क्रॉसिंग होती रहती है एक मुनासिब फासला होने की वजह से, जिससे जो है वो मुख्तलिफ मसाइल, ख़ासतौर पे कीड़ों के मसाइल आपको जो है वो नहीं आते और अच्छी रोशनी और हवा की क्रॉसिंग होने की वजह से फसल पर जो है वो फल भी ज़्यादा लगता है। काश्तकार भाइयों, कतारों का जो रुख है वो शुमालन जनूबन होना चाहिए। कतार से कतार का कम से कम फासला जो है वो 2.5 फुट और पौधे से पौधे का फासला 2 से 2.5 फुट कम से कम रखना चाहिए। लेकिन ये जो फासला है, ये जो आप वैरायटी काश्त कर रहे होते हैं उसके किरदार, उसके करैक्टर, उसके स्ट्रक्चर को सामने रखते हुए जो है वो आपको फासला रखना पड़ता है। अगेती काश्त में अमूमन 2.5 फुट जो है वो फासला कतार से कतार और पौधे का जो है वो फासला होना चाहिए। जो आपकी खेल की गहराई है वो कम से कम 9 इंच, जिस पे जो है आपको 7-8 इंच ऊपर जो है वो चौपा लगाना चाहिए। और पानी की जो मिकदार है वो चौपे से कम 2 से 3 इंच नीचे होने चाहिए, ताकि पौधे को जो है वो सिर्फ मुनासिब बतर मिल रहा हो। काश्तकार भाइयों, जड़ी बूटियों के मुनासिब कंट्रोल के लिए जो है वो आप काश्त के 24 घंटे के अंदर पेंडिमेथलिन का स्प्रे भी कर सकते हैं। डुअल गोल्ड इसलिए रिकमेंड मैं नहीं करूँगा क्योंकि अर्ली काश्त में डुअल गोल्ड के स्प्रे से जो है वो जर्मिनेशन में मसाइल देखने में सामने आए हैं।
इसलिए आप पेंडिमेथालिन का जो है वो 1 लीटर या 800 ml इस्तेमाल कर लें, तो इससे भी आपको अच्छे रिज़ल्ट मिल रहे होते हैं। काश्तकार भाइयों, ये कोई काश्त के हवाले से चंद अहम बातें थीं, जिसको सामने रखते हुए जो है वो आप जर्मिनेशन और अर्ली ग्रोथ के हवाले से मुख्तलिफ मसाइल से जो है वो निपटने में आपको आसानी होगी। अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।